साउंड जूम के ऊपर क्लियर है? ठीक है। हम लोगों ने कल यहाँ पे बात रखी थी कि भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए या तो स्वयं आते हैं या अपने विश्वसनीय पार्षदों को भेजते हैं, और वो सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। सनातन धर्म क्या है, इसकी बहुत ही सुंदर व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी ने की है, और ये हिंदू धर्म बिल्कुल नहीं है। इसको आप लोग बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, और आपसे निवेदन है कि जब क्लास हो जाए तो उसके बाद एक बार उसको फिर से देख लीजिएगा, ताकि कभी भी कोई पूछे कि सनातन धर्म क्या है तो आप उसकी सीधी सीधी अच्छी अच्छी व्याख्या कर सकें। और ये व्याख्या प्रायः तथाकथित सनातन धर्मियों ने कभी नहीं श्रवण की होगी। जनरली सनातन धर्म क्या मानते हैं भाई, कुछ पूजा पाठ करने वाला, कुछ आरती कर लेना, ऐसा कुछ, या कोई मंदिर में भी लिखा रहता सनातन धर्म मंदिर। आपने कभी देखे ऐसे मंदिर? लेकिन मुझे भी, मैंने लखनऊ में भी देखे हैं, और बड़ा मुझे आश्चर्य होता था कि ये लोग क्या कुछ विशेष है इसमें क्या? वस्तुतः मंदिर सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए ही है। वो सनातन धर्म क्या है वो हम देखने वाले हैं। आपको ये बात जरूर याद होगी कि जीव सनातन है, भगवान का धाम सनातन है, और भगवान भी सनातन है। इतनी बात तो हम लोग को याद रही होगी। अब आगे पढ़ते हैं, पढ़िए। अतएव सनातन धर्म, आपको देख रहे हैं? हाँ, पढ़िए। अतएव सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। ओके, सनातन धर्म की आपने क्या डेफिनेशन सीखना, यहीं से इतना ग्रहण कर लीजिए। क्या है? जो इटर्नल फंक्शन है जीवों का। इंग्लिश में प्रपात फंक्शन लिखे हैं। अच्छा, आप इंग्लिश नहीं देख रहे क्या? मुझे लगा इंग्लिश भी दिख रहे हैं। फंक्शन, इटर्नल फंक्शन ऑफ द लिविंग एंटिटी टुवर्ड्स इटर्नल सुप्रीम लॉर्ड। जो शाश्वत जीव का धर्म अर्थात ड्यूटी अर्थात कर्तव्य अर्थात कर्म है शाश्वत भगवान के प्रति, उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन जीव का सनातन भगवान के प्रति जो सनातन कर्तव्य है उसको सनातन धर्म कहा जाता है। किसी भी, अभी इधर भी देख लीजिए, किसी भी धर्म को अगर आप कहेंगे हिंदू धर्म, तो तुरंत आपके मन में आ जाएगा कि ये क्या नियम पालन करता है, हिंदू धर्म को मानने वाला है कि नहीं। आपको हम मुसलमान धर्म को पालन करता हूं या मानता हूं, तो मुसलमान धर्म को मानने का अर्थ है कि वो कलमा बोलते हैं, कलमा पढ़ता होगा, नमाज पढ़ता होगा, अच्छी बात पढ़ते हैं। तो कुछ जैसे ही आप कहेंगे धर्म, अर्थात कुछ उसमें नियम, कुछ कर्म जरूर होंगे जो प्रिस्क्राइब्ड होंगे, है कि नहीं, जिसको करता है व्यक्ति। अब कुछ भी नहीं, ना कलमा पढ़े, ना नमाज पढ़े, ना कुछ एसोसिएशन ही नहीं करे, तो मुसलमान किस बात का, या क्रिश्चियन किस बात का, या हिंदू किस बात का? ठीक है। तो यानी धर्म शब्द में आपको ये बोध होता ही है कि कुछ करेगा व्यक्ति। कि यहां पे बात आ रही है कि क्या वह कर्तव्य हैं जीव के जो भगवान के प्रति करने होते हैं, और वह शाश्वत कर्म है। इस समय हम लोग सनातन धर्म का अनुशीलन करने के नहीं, इस समय राइट नाउ बिल्कुल कर रहे हैं। जब आप तिलक लगाते हो तब भगवान को प्रणाम करते हो, भगवान को भोग लगाते हो, ये सब शाश्वत कर्म है भगवान के प्रति। ये सनातन धर्म है। जीव शाश्वत, भगवान शाश्वत, और उनके बीच जो भक्तिमय संबंध है और संबंध के अनुसार जो कार्य है वह सब सनातन धर्म कहा जाएगा। ओके, यस। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, यह जीव के शाश्वत धर्म वृत्ति को बताता है। हाँ, अरे एक बात मैं बताना भूल जाऊंगा कि महाराज इस पे बहुत अच्छा बोलते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मानो मैं पिछले जन्म में स्त्री था, तो वो स्त्री का धर्म तो छूट गया ना उसी शरीर में। या मान लो कभी कॉकरोच था, तो कॉकरोच के रूप में कॉकरोच का ही कार्य कर रहा था, लेकिन वो तो छूट गया कॉकरोच के शरीर के साथ। आप देख रहे हैं बिल्कुल चेंज हो रहा है। इस जन्म में मैं पुरुष के शरीर में हूं तो पुरुष के साथ कार्य कर रहा है, और इस जन्म में भी मैं अपने अलग, हम सभी लोग अपने अपने स्टेजेस में, जीवन के स्टेजेस में अलग अलग कार्य किए हैं। सन 2003 से 2007 में पढ़ाई कर रहा था इंजीनियरिंग की, अब नहीं कर रहा हूं। काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं भाई? जो मान लो भी शादी किया नहीं किया है वो अलग कार्य कर रहा है, शादी करने के बाद कुछ और उसके कर्म बढ़ जाते हैं, बहुत कर्म बढ़ जाते हैं, जो भी, लेकिन कुछ परिवर्तन आ रहा है। मान लो किसी लड़की है, उसकी शादी हो जाती है, संतान हो जाएगी, तो एक कर्म बढ़ा कि नहीं उसका? आप ये तो नहीं कह रहे कि बचपन से लेकर एंड तक हम एक ही कार्य करते रहते हैं, जो बचपन में झुंझुना घुमाते थे, अब तो झुंझुना नहीं घुमा रहे हैं ना। तो क्या ये हमारा शाश्वत धर्म है जो इन जीवनों में हम कर रहे हैं? और आप लोग, हम सभी लोग भक्ति की शुरुआत कैसे किए? हरे कृष्ण मंत्र से। अभी क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र। मरते मरते हरे कृष्ण बहुत अच्छा हो जाके कर ले, और भगवान के धाम जाने के बाद भी क्या करेंगे? हरे कृष्ण मंत्र।
है कि नहीं? आज भगवान के बारे में जब भगवान के बारे में सुने तब तो भक्ति में आए। अभी भी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और मरते समय मरते दम तक सुनते ही रहेंगे भगवान करे, और मरने के बाद ही भगवान के बारे में श्रवण, कीर्तन, पूजन इत्यादि होता रहेगा। कितना अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? जन्म जन्मांतर भी अगर अलग-अलग योनि भी प्राप्त है, तो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति के कर्मों में परिवर्तन नहीं देख रहा है। तो ये थोड़ा-सा अंतर समझ लीजिए कि सनातन धर्म क्या है और शरीर से संबंधित धर्म क्या है। हाँ, माइक पे पूछिए। कर्म के बारे में हमने सुना कि शाश्वत नहीं था गुरुजी कर्म। बहुत अच्छी बात है। कर्म शाश्वत नहीं था, लेकिन वो कर्म क्या, जो जगत से बांधने वाले कर्म है वो। लेकिन भक्ति वह शाश्वत होता है। भक्ति में भी एक्शन है कि नहीं? आप गीता पढ़ रहे हो तो कुछ एक्शन है कि नहीं इसमें? कुछ बोल रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। लेकिन भक्ति जो आप कर रहे हैं ये शाश्वत है, ये शाश्वत प्रक्रिया है। जो पहले कर्म की बात हुई तो वो भौतिक कर्म थे। जो, हाँ, बहुत अच्छी बात है। जो आप पहले कर्म सुन चुके हैं, वो कर्म है जो हमें जगत में भोग करने के लिए प्रवृत्त हम करते हैं। जब भोग में प्रवृत्त होते हैं, उन कर्मों की बात कर रहे हैं, जो हमको जगत से बांध रहे हैं। लेकिन भक्तिमय कर्म हमको बांध नहीं रहे, वह तो हमको मुक्त करके भगवान के पास भेज रहे हैं, और भगवान के धाम जाने के बाद भी ये कर्म या भक्ति की क्रियाएँ, अगर क्रिया क्रिया कहा जाए तो वह बनी रहेंगी। क्या भगवान के धाम जाकर हम हरे कृष्ण नहीं करेंगे? लेकिन भगवान के धाम के जाकर के हम भोग थोड़ी ना करेंगे। तो वो तो यहीं से समाप्त होने लगता है। डज़ दैट मेक सेंस? और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस शरीर में रहते हुए भी हम सनातन धर्म का अनुशीलन कर सकते हैं। कर सकते क्या, कर रहे हैं। जो आध्यात्मिक चिन्मय शरीर प्राप्त करके आप कार्य करोगे, वो आप यहाँ पे भी कर रहे हो। श्रीनाथ जी घर में आप जब गोलोक जाकर के आप खाना नहीं बनाएंगे भगवान के लिए, सिद्ध देह में भी भगवान के लिए बना सकते हैं, और यहाँ भी बना सकते हैं, बनाएंगे ही, और यहाँ भी भगवान के लिए बना रहे हैं। डज़ दैट मेक सेंस? ठीक है, ये बहुत सुंदर सेक्शन है। दिस इज ब्रिलियंट पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद। मतलब भूमिका का सबसे अच्छा सेक्शन मुझे लगता है। पढ़िए। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह न जिसका आदि है और न अंत। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बातें करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर ये मान लेना चाहिए कि इसका न आदि है न अंत। एक पहली चीज शिक्षा हमें क्या प्राप्त हो रही है? श्रीपाद रामानुजाचार्य जी कौन से संप्रदाय के? माइक में बताइए। श्री संप्रदाय के। श्री संप्रदाय के। उनकी बात हम क्यों सुने? हम तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के। तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी संप्रदायों से 4 पॉइंट्स लिए हैं। यस, इन सभी में प्रमाणिक शिक्षा प्राप्त होती है हमको। ये इसलिए इस बात को ग्रहण करना। पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरा चीज ये है, चलो ये तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। दूसरा चीज आप देखो, फिर उसी उदाहरण को लीजिए। इस जन्म में पुरुष का शरीर प्राप्त करके हमें कुछ धर्म बताए जाते, नियम बताए जाते, तुम्हें ऐसे रहना है। तो इस धर्म की, इस वृत्ति की, इस क्रिया की शुरुआत हुई कि नहीं हुई? आदि हुआ कि नहीं? और जैसे ये शरीर छूटेगा पुरुष का, तो उसका अंत भी हो जाएगा। तो क्या यह सब सनातन धर्म हुआ? बहुत सिंपल वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल क्लियर समझ में आया कि नहीं हुआ। इस जन्म में माता पिता प्राप्त हुए, पिछले जन्म में थे, हाँ, और उससे पहले वाले भी थे, उससे पहले वाले भी थे। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान है, यह समझेगा कि मैं आत्मा हूं, मेरा ना तो कोई माता है ना पिता है भगवान कृष्ण के अलावा। पहली बात तो ये पकड़ ली जाए। तो सनातन धर्म मेरा भगवान के प्रति है। यहां जितने भी धर्म बोले जा रहे हैं वह कॉन्टेक्चुअल क्या बोलेंगे? सापेक्ष, रिलेटिव नहीं, रिलेटिव। यहाँ जितने भी धर्म बोले जा रहे हैं, भाई तुम इसकी पत्नी हो या उसके पति हो या जो कुछ भी बोला जा रहा है, ये सर्कमस्टेंशियल कहा जाएगा। क्या कहेंगे इसको? प्रासंगिक, क्या? तात्कालिक। तात्कालिक, इस कुछ समय के लिए जब तक है। तो अगर आपको दोनों हाथ तराजू में तोलना पड़े कि भाई ये तात्कालिक कर्म करना ये महत्व दें कि हम सनातन धर्म को महत्व दें अपने, तो बुद्धिमान व्यक्ति सनातन धर्म को महत्व देगा। इसका अर्थ हम फिर हम कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि आपके माता पिता बीमार हो तो आप ध्यान मत रखिए, लेकिन प्राय लोग इतना बह जाते हैं तात्कालिक, मतलब इस समय के धर्म को निभाने में, कि वे भूल ही जाते हैं कि भगवान के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। ये श्रीमद् भागवत में आप श्रवण करेंगे, जब यस क्या नाम है, पुरंजन उपाख्यान में आगे क्या बनते हैं वो? पुरंजन उपाख्यान में पुरंजनी आगे स्त्री बन जाते हैं, और फिर उनके पति का नाम है मकर ध्वज, अगर मैं गलत नहीं हो रहा हूँ, मयूर ध्वज या मकर ध्वज, ऐसे कुछ नाम था, जो भी। तो राजा और रानी दोनों ही वानप्रस्थ जीवन लेकर के जंगल चले जाते हैं, और फिर राजा शरीर छूट जाता है उसका। तो पत्नी रो रही होती है, जो पिछले जन्म में पुरंजन नाम का राजा था।
तो फिर भगवान ही ब्राह्मण के या किसी के रूप में आते हैं, अभी स्मरण नहीं आ रहा, ब्राह्मण के रूप में आते हैं और कहते हैं जन्म जन्मांतर तुम यहाँ पे रो रही हो, पत्नी को बोल रहे हैं, मतलब जो मैंने पति के लिए रो रही है, तुमने मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो समझे, फिर आप कहेंगे भाई ये सब धर्म क्यों बताए जा रहे हैं, पत्नी का धर्म ये है, पति का धर्म ये है, स्त्री का धर्म ये है, ये भी शास्त्र बोल रहा है कि नहीं? इसका क्या कारण है? केवल यही क्यों नहीं बोल रहे भक्ति करो? ये भी प्रश्न आ जाएगा। तो देखिए, वो जीव जो अविद्या से ग्रसित है, वो अपनी पहचान अब एकदम से शरीर से नहीं छोड़ सकता है। उसकी स्थिति को देख करके बोला जा रहा है कि तुम स्त्री हो, तुम्हारा ये कर्तव्य है, पति हो तो ये है, पत्नी है तो ये ठीक है। वो भी इससे शुद्धिकरण धीरे धीरे करके होता है, लेकिन भक्ति छोड़ करके शास्त्र नहीं बोल रहा है कि आप भक्ति छोड़ करके ही सब कुछ सारे कर्म करते रहे, फिर वह सब व्यर्थ हो जाएगा। सुन चुके हैं, विश्व धर्म स्वनुष्ठितः पुंसः विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादित यदि रतिम श्रम एवं केवलम। खूब अच्छे से इन तथाकथित धर्मों का अनुशीलन कर रहा है, स्त्री का, पति का, पत्नी का, जो भी, लेकिन भगवान के बारे में श्रवण करने की कोई रुचि नहीं है, तो फिर वह केवल श्रम ही हुआ। श्रम एवं मतलब कुछ फल नहीं प्राप्त हुआ उसको। तो एक शिक्षा सुनाई पड़ रही कुछ, मैं क्या कह रहा हूं, जो व्यक्ति वर्णाश्रम में है जैसे से रह रहा रहे, लेकिन भक्ति छोड़ करके नहीं रहे। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई बार सबको तो नहीं समेट रहे हैं, लेकिन कई बार गृहस्थ लोग इस प्रकार की बात बोलते हैं, प्रभु जी हम तो गृहस्थी में हैं, हमसे भक्ति कैसे होगी? तो क्या वर्णाश्रम में, विभिन्न प्रकार के आश्रम में कौन सा आश्रम आते हैं? 4, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो क्या गृहस्थों को छूट दे दी गई कि भक्ति नहीं कीजिए 25 साल? अब अगर केवल 25 साल रहते हैं तो बेसिकली 25 मैरिज एनिवर्सरी मनाने के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, है ना? कभी भी शादी हो, 25वीं वर्षगांठ शादी के मनाने के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। 25 साल तो अलाउड है। मान लो 30 में किया तो 55 में रिटायरमेंट। सही बोला ना? 25, हाँ। एनीवेज, तो भक्ति छोड़ करके कहीं कहीं नहीं बोला जा रहा है। मेक सेंस? यानी सनातन धर्म की उपेक्षा करके और हम कोई भी धर्म का अनुसरण करते हैं तो ये हमारा नुकसान होगा। ठीक है? तो ये अंतर देखना चाहिए, विवेक होना चाहिए कि ये क्या मेरा सनातन धर्म है और क्या मेरा ये तत्कालिक धर्म है। ठीक है, उसको भी देखना चाहिए। मेक सेंस? बुद्धिमान व्यक्ति तो अपना अधिक से अधिक समय सनातन धर्म के अनुशीलन में ही लगाएगा। क्यों? क्यों बता दीजिए। चलिए, लेट्स सी व्हाट यू थिंक अबाउट इट। माइक पे बोलिए। मैं फिर से पहले प्रश्न सुन लीजिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह अपना अधिक से अधिक समय सनातन धर्म के अनुशीलन में ही लगाएगा। वाओ, दिस इज द आंसर आई वांट टू हियर। क्योंकि वही कैरी फॉरवर्ड होगा। पिछले जन्म में हम कुछ भी थे, कम संभावना है कि जन्म का याद रहे। वो भी होता है कि आप पिछले में कुछ अभ्यास करते तो इस जन्म में प्रकट हो जाता है, बट स्टिल भक्ति की तरह तो बिल्कुल नहीं होता। ठीक है ना? सोचो, हम लोग मान लो वहां तक पहुंच गए जो हमको जब करना रोज अच्छा लगता है, और मान लो मर गए और फिर अगले दिन या जो भी कुछ महीने बाद जन्म लिया, तो अब पैदा होते ही आपको हरे कृष्ण मंत्र अच्छा लगेगा। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बॉडी। तो क्या चिंता करने की जरूरत है? भक्ति करते रहिए और जन्म जन्मांतर हम आगे बढ़ते रहेंगे, भगवान का प्रेम बढ़ता रहेगा। अब पहुंच गए भगवान के पास तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है? तो ये समझ में आया सनातन धर्म और तात्कालिक धर्म, या कहते हैं नित्य नैमित्तिक धर्म। नैमित्तिक धर्म मतलब जो निमित्त से प्राप्त हुआ, सर्कमस्टेंशियली, ये शब्द है नैमित्तिक धर्म। स्त्री पुरुष आदि का जो भी धर्म हमको प्राप्त हो रहा है वो नैमित्तिक धर्म है। लेकिन नित्य धर्म, सनातन धर्म हमारा क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो ये दोनों बैलेंस करके चलिए। देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति चाहे किसी भी आश्रम में रहे, ये फिक्स करके चले कि मुझे सनातन धर्म का अनुशीलन करने के लिए जीना है। बहुत कमा लेगा, बहुत कमाई कर लेगा। और इधर थोड़ा अनमनस्क हो जाए, बहुत कमा लेगा, बहुत कमाई कर लेगा। ठीक है? ओके, लेट्स गो। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से विश्वास का भाव सूचित होता है और विश्वास परिवर्तित हो सकता है। बहुत अच्छी बात। पढ़ी, मैं तो खाली अनुमोदन कर रहा हूँ, पढ़ा बोलूंगा तो बाद में। हाँ। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलक की जा सकती है, न अग्नि से उसकी ऊष्मा विलक की जा सकती है। ठीक इसी प्रकार जीव से उसके
नित्य कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। कर्म को फंक्शन के अर्थ में लीजिएगा। फंक्शन थोड़ा सा अलग है कर्म से। फंक्शन समझ रहे हैं, मतलब उसका कार्य। जैसे वेबकैम का कर्म नहीं कहेंगे, वेबकैम का एक फंक्शन है कि वेबकैम की तरह ही कार्य करेगा। ये चम्मच नहीं बन सकता है। वी कैन ट्राई बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। फंक्शन के अर्थ में लेंगे, इंग्लिश में फंक्शन लिखा होगा, इटर्नल फंक्शन प्रपात लिखे होंगे, तो फंक्शन से और कुछ समझ में आ रहा है कि वो वैसे ही कार्य करेगा। नित्य कर्म मतलब नित्य धर्म। यस। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। अतएव जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण को मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गंभीरता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। तो पहले तो इसको समझे प्रपात ने क्या कहा। एक बात, इंग्लिश में रिलीजन शब्द किसका सूचक होता है? श्रद्धा का। और आप देखते हैं इस जगत में लोग इसी फेरे में पड़े हुए हैं कि हमने कितने लोगों की श्रद्धा परिवर्तित कर दी। जो मैं बोलूंगा उसको आप कृपया देखने का प्रयास कीजिए और बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने इतने मुसलमान बना लिए, हमने इतने क्रिश्चियन बना लिए। आर यू सीइंग दैट? कभी कभी लोग कुछ कहते हैं हमने मुसलमान से वापस हिंदू बना लिया, वैसे बहुत कम होता है ऐसा, लेकिन तो श्रद्धा का परिवर्तन, क्या यह सनातन धर्म हुआ? सनातन धर्म इज नॉट इक्वल टू रिलीजन, क्योंकि रिलीजन श्रद्धा का सूचक है। आपने सुना भी होगा या मिले होंगे कुछ लोग एलोपैथी के अभ्यास करते हैं डॉक्टर, और फिर अपना उनकी श्रद्धा एलोपैथी से हट जाती है तो अब वह आयुर्वेद या होम्योपैथी को भी लेते हैं। बहुत से डॉक्टर इस प्रकार के होते हैं, नेचुरोपैथी तक भी ले लेते हैं। हम तो मिले हैं ऐसे लोगों से। तो क्या यह उनका सनातन धर्म हो गया? तो बड़ा स्पष्ट है कि इसी जीवन में जब कोई चीज परिवर्तित हो गई तो वो सनातन कैसे हो गई? अब बताइए, क्या हिंदू धर्म सनातन धर्म है? हिंदू धर्म एक सनातन धर्म का अपभ्रंश है, मतलब चेंज हो गया है, लेकिन हिंदू शब्द सनातन नहीं है। क्यों? कुछ समय पहले ही आया है जो मुसलमान लोग इधर के लोगों को हिंदू हिंदू बोलने लगे, सिंधु के इधर रहने वालों को हिंदू बोलने लगे थे। तो हिंदू शब्द ही सनातन नहीं तो हिंदू धर्म कैसे सनातन हो जाएगा? ठीक है, तो वो उसका एक अपभ्रंश नहीं, हाँ अपभ्रंश तो कहेंगे, मतलब वो अपभ्रंश कह लीजिए, एक विकृत रूप है। तो एक तो ये समझ में आ गया कि रिलीजन इज नॉट इक्वल टू सनातन धर्म। और कई बार आप लोगों को जब आप प्रचार करेंगे तो आपको लोग बोलेंगे हाँ तुम जो मानते हो वो भी ठीक है और हम जो मानते हैं वह भी ठीक है, लेकिन मानना यह अपने जीवन में हम कितनी बार परिवर्तित होते हुए देखते हैं? हाँ, प्रतिदिन भी नहीं बोलता हूँ, मतलब 6 महीने 7 साल में चेंज हो ही जाता है। कभी कोई इस बाबे को मानते हैं, कभी उस बाबे को मानते हैं कि नहीं, ये बाबा चला गया जेल, हो चलो दूसरे बाबे को पकड़ लेते हैं। किसी बाबा के से भूत निकल गई तो उसको पकड़ लेते हैं। तो श्रद्धा, क्या श्रद्धा सनातन धर्म है? नहीं, वो चेंज हो जाती है। लेकिन अब जो प्रभुपाद जी, इसलिए प्रभुपाद कह रहे विश्वास को बदला जा सकता है, लेकिन सनातन मतलब ना आदि न अंत, जो वो कांस्टेंट रहने वाला चीज है। ध्यान दीजिएगा, सदा सदा एक ही जैसे रहता है। जो भक्त पहले से जानते हो तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, किधर ले जा रहा हूँ बात को। लेकिन अब प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। धर्म का अर्थ है किसी भी वस्तु का, ध्यान दीजिएगा मैं व्यक्ति को नहीं बोल रहा हूं, किसी भी वस्तु का वह गुण जो कभी आप उससे अलग नहीं कर सकते। अब इसमें तो चाहूंगा कि अगर किसी के पास अभी भी पेन और पेपर है तो उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये बात भी याद नहीं रहती है। और अगर नहीं तो फोन पे किट 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 टाइप कर लीजिए। आपको लगा इसमें क्या आसान अलग बात है। चलो माइक दीजिए, नए लोगों को पकड़ता हूं मैं। विपिन, नहीं नहीं, श्री राम, जय श्री राम। बोलो, धर्म का अर्थ क्या है? सनातन धर्म में धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है वह वस्तु, वह
वह गुण जो उस वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता। वेरी गुड। जैसे अग्नि है तो उससे हाँ, लाइट और हीट अलग नहीं की जा सकती। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बहुत अच्छी बात, ये हमने कई बार ट्राई किया, लोग याद नहीं रख पाते हैं। वस्तु का, इंसान की बात नहीं कर रहे, जीव की बात नहीं कर रहे, किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते, उसको उसका धर्म कहा जाता है। इज दैट वेरी क्लियर? तो अब इसीलिए प्रभुपाद जी धर्म की इस व्याख्या के अनुसार यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि अग्नि से आप क्या अलग नहीं कर सकते, ऊष्मा अलग नहीं कर सकते, रोशनी अलग नहीं कर सकते। किसी भी समय अनादि काल से जब से भी अग्नि प्रकट हुई, ऊष्मा और रोशनी उसके साथ है। चीनी जब से प्रकट हुई, मिठास साथ है। आप अलग नहीं कर सकते, है ना? ओके। और मानो कहीं कोई व्यक्ति हलवे में चीनी की जगह नमक डाल दे, सोचे कि बुरा है, तब नमक तो नहीं कहेगा भाई ये तो हम पर विश्वास कर रहा है इस प्रकार से कि हम चीनी है तो मीठा लगे। ऐसा तो नहीं होता है ना? और कहीं नमक मिलाना हो कढ़ी में, उसमें उतनी ही मात्रा का बुरा मिला दिया गलती से, कहे कि भाई अच्छा नमक लग रहा है तो डाल देते हैं, तो कढ़ी तो अच्छी नमक प्रस्तुत कर देगी। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? अब फिर वापस एग्जाम्पल में आ जाइए। स्त्री धर्म क्या सनातन धर्म है? क्या पुरुष धर्म या पति धर्म सनातन धर्म है? क्यों? क्योंकि शरीर परिवर्तित होते ही ये परिवर्तित हो रहा है। ये हमारी नौकरी, ये सनातन धर्म ऑब्वियसली नहीं है। नौकरी तो वैसे चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे कर्तव्य, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। और अब उस पर सनातन जोड़ दें तो सनातन धर्म जीव का है, तो जीव का वह कर्तव्य या वह गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सके, वह जीव का सनातन धर्म होगा। फिर से रिपीट करूं, धर्म का अर्थ था किसी भी वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते, ये सब पे घटित होगा, जनरल डेफिनेशन। और सनातन धर्म मतलब वह गुण जो आप, हम जीव के कंटेक्स्ट में बोलेंगे, जो जीव से कभी अलग नहीं किया जा सकता। और इससे पहले हम आगे जाएं, जरा मैं पूछ लूं कि भौतिक प्रकृति का सनातन धर्म क्या है? सुने नहीं मैंने क्या बोला? भौतिक प्रकृति का सनातन धर्म क्या है? अब एक और रुक जा, अब माइक पे बोलेंगे तब गाली पड़ेगी, डांट पड़ेगी। कह रहे हैं भौतिक प्रकृति सनातन नहीं है, टेम्परेरी है। देखो अब ये देख रहे हैं भूमिका में ही फेल हो रहे हैं सब। 5 टॉपिक में से कौन से टॉपिक शाश्वत नहीं था? केवल कर्म। आपने भौतिक प्रकृति को अशाश्वत बना दिया। मैं क्या शब्द बोल रहा हूं? भौतिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति नहीं, भौतिक प्रकृति। अगर आप भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति को बोले तो वो शाश्वत प्रक्रिया है। प्रपंच निष्प्रपंच, प्रपंच निष्प्रपंच, और कोई अवस्था नहीं है। भौतिक प्रकृति शाश्वत है, प्रकृति का धर्म। हाँ, तो पूछ तो रहा हूं, वही तो आपने क्या ये कमेंट हुआ, प्रकृति का धर्म। अच्छा, हाँ, इनका है कि भगवान की अध्यक्षता में रहना। बहुत अच्छी बात है, ये एक धर्म है। और क्या धर्म है भौतिक प्रकृति का? जीवों को कष्ट देना, ठीक है। जड़ है, इतना नहीं बोल सकते आप लोग? सिंपल बात नहीं बोल सकते, कुछ कॉम्प्लिकेटेड। भाई धर्म का मतलब था उस किसी वस्तु का वह गुण जो आप अलग नहीं कर सकते। तो भौतिक प्रकृति का ये गुण है ना, उसे अलग नहीं कर सकते, जड़ है। और आत्मा का चैतन्य, सच्चिदानंद। डज दैट मेक सेंस? इस समय भी ध्यान दीजिए कि हम लोग सच्चिदानंद से च्युत नहीं है, बस खाली कवर्ड हो गया। आनंद चाहते हैं, वी ऑलवेज वांट आनंद। कभी हमको लगता नहीं कि हम परिवर्तित हुए हैं। और ज्ञान तो हमेशा ही रहता है, ये अवेयरनेस रहती है ना कि मैं हूं, अभी भी कटा नहीं है। सब बहुत अच्छी बात आपने बोली, अभी भी आत्मा को कि वो गुण कटा नहीं, उस गुण को हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं, अलग बात है। सनातन धर्म समझ पा रहे हैं ना? जल का समझ में आया, अग्नि का समझ में आया, भौतिक प्रकृति का समझ में आया। तो अब हम खोजेंगे कि जीव का क्या सनातन धर्म है। होल्ड ऑन, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये मुझे सबसे अच्छा सेक्शन लगता है। हाँ, एक बात हम लोग भूल गए बताना कि जब कोई वस्तु सनातन है
तो वह किसी संप्रदाय में नहीं हो सकता है। तो अब आप कहोगे जब भाई जब संप्रदाय में नहीं होता, एक तरफ यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सनातन धर्म संप्रदाय में आ नहीं सकता है, और दूसरी तरफ कहते हैं कि संप्रदाय में ही ज्ञान स्वीकार करना चाहिए। भाई जब प्रभुपाद जी तात्पर्य यहाँ बोल रहे हैं तो रामानुजाचार्य जी की को कोट कर रहे हैं कि नहीं? एक कितना कितना विरोधाभास प्रस्तुत हो रहा है कि नहीं? मैं जानबूझ कर विरोधाभास प्रस्तुत कर रहा हूँ। रामानुजाचार्य जी एक संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रभुपाद जी संप्रदाय के आचार्य हैं, और प्रभुपाद जी कह रहे हैं सनातन धर्म को आप संप्रदाय में नहीं बांध सकते। देखिए जिस तरह से संप्रदाय की अंडरस्टैंडिंग ली गई उस तरह से नहीं। जो आजकल लोग बोलते हैं ना कि तुम हिंदू मैं मुसलमान, तो ये तो एक प्रकार का संप्रदाय ही हुआ ना। लेकिन क्या श्रीपद रामानुजाचार्य ये कह रहे हैं कि तुम किसी और के दास हो? जो भी चार संप्रदाय हैं वह यही बताएंगे आपको, सम्यक प्रदाय, सम्यक रूप से जो ज्ञान प्रदान करते वो संप्रदाय कहलाता। तो वो यही बताएंगे तुम जीव हो, भगवान कृष्ण के दास हो। ये विष्णु के दास कहें वो अलग बात है, दोनों में भेद नहीं है, लेकिन इसके अलावा तो कुछ नहीं बताएंगे ना। डज दैट मेक सेंस? तो जो जिस संप्रदाय की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी, वो आजकल के जो तथाकथित संप्रदाय घूम रहे हैं, चल रहे हैं, जो एक कुकुर मुत्ता समझते हैं ना, कुकुर मुत्ता मशरूम, मशरूम की तरह उगते हैं। ये पर भागवत में बोला गया है जुगनू की तरह, कलयुग में जुगनू की तरह विभिन्न प्रकार के तथाकथित संप्रदाय जो 150 साल पहले प्रकट हुए या 500 साल पहले प्रकट हुए होंगे, ऐसे मैसे मौत होगा, 800 साल होगा, उसके बाद फिर वह गायब हो जाते हो, किसी के जीवन में प्रकाश नहीं दे पाते। उस संप्रदाय में आप सनातन धर्म को नहीं बांध सकते। वही तो मैं बोल रहा हूं, चार संप्रदाय जो वैष्णव संप्रदाय वो कहां से शुरू हो रहे हैं? भगवान कृष्ण से। तो वो ठीक, अब वो क्या बता रहे हैं आपको? उसमें क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है? आप कौन हैं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा। और क्या बता रहे हैं? भगवान के अंश हैं। चारों संप्रदाय में एक ही बात तो बताई जा रही है। तो आपको संप्रदाय में नहीं बांध रहे हैं, आपको सम्यक ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन जो तथाकथित संप्रदाय, मान लो हिंदू संप्रदाय के, ये मुसलमान संप्रदाय के हैं, या फिर कृष्ण संप्रदाय, जो भी संप्रदाय मान लीजिए, जिसकी काल, देश और काल में आप डेट लिख सकते हो कि हाँ यहाँ से शुरू हुआ है, तो वह आपको एक विशेष प्रकार की श्रद्धा दे रहे हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जो कुछ भी हो। यह तो नहीं बता रहे कि हम सभी लोग आत्मा है और सब भगवान के अंश है। जो वास्तविक संप्रदाय है वह जीव को कनेक्ट करेगा भगवान से। यही तो संप्रदाय का प्रयोजन होता है। डज इट मेक सेंस? आप जानते हो कि हम जो भी भोग लगाते हैं गुरु के माध्यम से, वह प्रभुपाद के माध्यम से कृष्ण को जाता है। ऐसा नहीं कि गुरु जी ही भगवान के स्थान में बैठ गए, मैं ही तुम मेरे ही सेवक हो, ये हो, वैसे करते हैं कि नहीं बाहर के लोग इस प्रकार से भगवान को आउट और गुरु जी को बैठ जाते हैं। बोलते हैं कि तुमको ये राम और कृष्ण की पूजा करने की क्या जरूरत है? ये सब खुल्लम खुल्ला बोलते हैं लोग। कृपा कहाँ छुपी है? रम की बोतल में छुपी है। अब कृपा किस रूप में प्रकट होगी नरक में, वो समझ में आएगा। फसल कटेगी जब अच्छे से क्या। और उसमें मतलब इतना दुख लगता है कि बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर बैठ कर ताली मार रहे हैं उसके ऊपर। क्या कलयुग की स्थिति हो गई। यानी हम उधर नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन कल ऐसे भी संप्रदाय आचार्य घूम रहे हैं, जब कलयुग में बहुत घूम रहे हैं, जिनका संबंध प्रामाणिक संप्रदाय से नहीं होता है। संप्रदाय विहीनास ये मंत्रास्ते निष्फला मता। इसका बड़ा अर्थ सुंदर महाराज जी बता रहे थे, कह रहे थे कि देखो मंत्र तो खैर जो है सो है, लेकिन एक और अर्थ है मंत्र मतलब मंत्रणा। तो जिसका व्यक्ति का संप्रदाय से संबंध नहीं है वह ठीक ठीक भगवान के बारे में मत नहीं समझ पाएगा, भगवान क्या है नहीं समझ पाएगा। ये भी एक बहुत सुंदर अर्थ दिया गया है। तो आप समझ पा रहे हैं? डज इट मेक सेंस? भाई हम प्रभुपाद जी श्रीधर स्वामी को कोट करते हैं कि नहीं? श्रीधर स्वामी को कोट करते हैं, चक्रवर्ती बात श्रीधर स्वामी को कोट करते हैं, सनातन गोस्वामी जी कोट करते हैं। श्रीधर स्वामी तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में नहीं है। प्रैक्टिकल देखिए, आप लोग कई बार देख चुके हैं कि नहीं? चक्रवर्ती पाद श्रीधर स्वामी को कोट कर रहे हैं, तो श्रीधर स्वामी तो संप्रदाय में नहीं है, हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। और महाप्रभु को कहते हैं क्या? गुरु करी मानी। मेक सेंस? तो ये लोग सब अलग अलग बात नहीं कह रहे हैं कि वल्लभाचार्य जी कुछ अलग बात करें, या क्या नाम से विष्णु स्वामी कुछ अलग बात कर रहे हैं। आप चक्रवर्ती बात को देखेंगे बहुत अच्छे से, विष्णु स्वामी को भी, विष्णु स्वामी नहीं है, नाथ मुनि को भी कोट करते हैं, नाथ मुनि को भी कोट करते हैं, शीर संप्रदाय को एकदम कोट करते। मैंने एकदम मैं पढ़ा चुका हूँ कहीं पे, एक जगह एकदम स्पष्ट कोट किया। और अभी आप हम लोग जो अज्ञान वाला था ना टीका, उसमें भी वो कोट कर रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्यों, उसी में शायद कोट कर रहे हैं पूर्ववर्ती आचार्य को, यहाँ पे इधर कोट बोलते हैं ऐसा करके। प्रभुपाद जी क्या यमुनाचार्य जी को कई बार कोट नहीं किए बताइए?
है कि नहीं? और यहाँ रामानुजाचार्य को नहीं कोट कर रहे, तो इनमें भले एक्सटर्नली संप्रदाय की बात अलग अलग लग रही है, लेकिन वो बात अलग नहीं पढ़ा रहे। एग्जाम्पल और समझ लीजिए, सबने मैथ्स पढ़ी है कि नहीं? सब लोग मेरे स्कूल से पढ़े हैं ना, सेंट थॉमस से। अब समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? सबने मैथमेटिक्स पढ़ी है कि नहीं? 1 + 1 2। सब अलग अलग स्कूल से पढ़ के आए कि नहीं? ज्ञान तो वही दिया जा रहा है कि नहीं? क्या 1 + 1 2 को, बहुत सिंपल सी बात समझ लीजिए, 1 + 1 = 2 को आप किसी कॉलेज की लिमिट में बांध देंगे? मैथमेटिक्स में है ना, एमएससी की में जो भी आप इंटीग्रेशन डिसइंटीग्रेशन वाला जो सीखे थे, क्या किसी कॉलेज में बांधा जा सकता है? वो नहीं बांधा जा सकता। लेकिन क्या कॉलेज में प्रदान किया जाता है वो ज्ञान? एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? प्रामाणिक कॉलेज में ये ज्ञान दिया जाता है 1 + 1 2 या जो भी कुछ, लेकिन इस ज्ञान को आप कॉलेज में बांध नहीं सकते कि बस ये इसी कॉलेज में लिमिटेड है। आई थिंक नाउ शुड बी क्लियर। तो प्रभुपाद जी हम बड़ा स्पष्ट बता रहे हैं, सनातन धर्म जो जीव का संबंध है भगवान से, भगवान की भक्ति, ये आप किसी संप्रदाय में फिक्स नहीं कर सकते हो कि बस ये इतने लोग करेंगे बाकी कुछ नहीं कर सकते। ये भी हो जाता है बीच बीच में कि भाई प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि कुछ लोग ऐसा सोचने लगे, प्रचार किए शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से पहले कि ये जो प्रचार का कार्य है केवल नित्यानंद वंशी कर सकते हैं। ये तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं। फिर शिला भक्ति संत ठाकुर जी ने आकर इसका विरोध किया, पर कोई भी भगवान की भक्ति के बारे में जानता है वो प्रचार कर सकता है। आज बड़ा अच्छा एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुआ कि भक्त से बात कर रहे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि भाई ये आप लोग बताना कि हम सब लोग प्राय माता जी टीचर से पढ़े हैं, गलत या सही? अगर आप बॉय स्कूल में नहीं पढ़े हो तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, शायद ही आपको कोई प्रभु जी टीचर मिले होंगे। हाँ, यही बोले वो, खाली फिजिकल पीटी कराने के लिए प्रभु जी रहते हैं। गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? और मुझे एक भक्त मतलब सुना दिया एक बात कि माता जी लोग प्रचार नहीं कर सकती, तो मुझे थोड़ा क्रोध तो आया था उस पर, फिर मैं चुप रह गया। मैंने कहा क्या इस पे बहस करना। लेकिन आज ये बड़ी अच्छी बात डिस्कशन में आया कि हम सभी लड़के लोग हैं, जितने लड़के लोग सब लोग प्राय सभी लोग तो माता जी लोग से पढ़ के आए हैं ना, और प्राय वो अच्छा भी पढ़ाते थे। आपने देखा होगा कि शायद प्रभु जी लोग सिंसियरली नहीं पढ़ाते थे, कभी कभी, ऐसा नहीं कि हम जनरल बोल दे रहे हैं, लेकिन आईआईटी की जो हम पढ़ाई करते थे भले ही वो प्रभु जी लोग पढ़ा देते हो, लेकिन बेसिक बातें तो सब माता जी लोग पढ़ाते थे। वो तो बस वहाँ नोट मिलते थे इसलिए पढ़ाना सीख जाती थी, और ये कह सकते हैं बस। तो ये कहना कि हम नहीं पढ़ा सकते हैं ये ज्ञान विज्ञान भगवान के, ये हम नहीं मान सकते। क्या इसमें ऐसा कठिन है जो आप नहीं समझ पा रहे हो? सारी बात तो समझाई जा रही है, थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया जाए तो आप सिखा सकते हैं, कम से कम अपने बच्चों को तो सिखाया जा सकता है और आगे भी पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग ना, स्ट्राइकिंग है ना बात। पता नहीं एमबीबीएस में भी ऐसे माता जी पढ़ाते हैं? कौन पढ़ाते हैं? प्रोफेसर पढ़ाते हैं? मुझे नहीं पता, वहां तुम पढ़े नहीं है, लेकिन बीटेक में प्रभु जी लोग पढ़ाते थे। इंजीनियरिंग में प्रभु जी लोग पढ़ाते, लेकिन मैं एटलीस्ट 10 तक तो माता जी, 12 तक भी माता जी लोग पढ़ाते हैं, क्या दिक्कत है? 12th की पढ़ाई तो अच्छी खासी होती है। तो इस विज्ञान को समझ करके लोगों को समझाना चाहिए, बताना चाहिए। तो आप ये समझ पा रहे हैं सारी इंट्रिकेसीज संप्रदाय में क्यों नहीं बांध सकते, क्योंकि ये अनादि है। और दूसरी बात ये है कि मतलब लेकिन इस ज्ञान का प्राप्ति संप्रदाय में ही होती है, प्रामाणिक संप्रदाय में। तो दोनों बातों को समझकर हमें चलना होगा। ओके, ये सब बातें बहुत बोलते हैं लोग, जब आप बोलेंगे ना संप्रदाय में करो तो क्या हम आपके संप्रदाय क्यों माना, इत्यादि इत्यादि ऐसे करके। सो लाइक दिस, संप्रदाय का अर्थ है सम्यक रूप से जो ज्ञान प्रदान करता है, जैसे हमें ठीक ठीक ज्ञान हमें मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर लास्ट में प्रभुपाद ने बताया कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं, अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का है। कुछ एक्सपैंड कीजिए अपनी बुद्धि, पृथ्वी के बाहर जाइए, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह पहुंच पा रहे हैं मन से, सूर्य ग्रह, ब्रह्मलोक, वहां तो नहीं जा रहा होगा मन, क्योंकि वहां तो देखा नहीं। अब वहां जितने भी जीव हैं उन सबके धर्म के बारे में, जो उन सबका धर्म है वह सनातन धर्म है। समझ में आया? ब्रह्मलोक तक, हम ब्रह्मांड के बाहर अभी नहीं जा रहे हैं, ब्रह्मलोक तक भी अगर आप विचार करें, किसी जीव को पकड़ें और नीचे आप चले जाइए पाताल लोक में, नरक में, वहां सभी जीवों का जो धर्म है उसको सनातन धर्म कहा जा रहा है। न आदि न अंत, और हर परिस्थिति में वह धर्म जो जीव से अलग नहीं किया जा सकता। इज इट सिंकिंग इन? हमारे भक्ति बृहत भागवत महाराज होते हैं, आर यू विथ मी?
इज इट सिंकिंग इन, जा रहा है हृदय में, ऐसे अब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं? क्या आप लोग ब्रह्मलोक, तपलोक, जनलोक, सूर्यलोक तक पहुंच पाए मन से? क्योंकि जैसे हम धर्म की बात करेंगे तो आप मनुष्य को काउंट करना शुरू करोगे, लेकिन पशु हो, मनुष्य हो और ब्रह्मलोक तक जितने भी जीव हैं उन सबका सनातन धर्म क्या है? इज इट ओके? विल फॉरवर्ड, यस प्लीज। भले ही असनातन धार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं होता, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, इसको देख लीजिए, जीवों के संग शाश्वत रहता है, मतलब अभी मैं क्या व्याख्या कर रहा था, चाहे नरक में रहे, चाहे पाताल में रहे, चाहे वो पृथ्वी पे रहे, चाहे स्वर्ग में, चाहे ब्रह्मलोक में, ये धर्म उसका उसके साथ चलता रहता है। आगे पढ़िए। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है न मृत्यु। एक तो धर्म जीव का यही समझ में आ गया कि वो शाश्वत है। नेक्स्ट, गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है न कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है और एक क्षण भंगुर शरीर के नष्ट होने के बाद भी रहता है। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मैं आज भी भक्त से चर्चा कर रहा था, मैं उनको बता रहा था कि देखिए, यही आध्यात्मिक ज्ञान हमने कितना डाइजेस्ट किया है इसका परीक्षण है। हो सकता है कि कल हमारे घर में हमारी माँ की मृत्यु हो जाए या पिता की मृत्यु हो जाए, तब भी आप जब करोगे करेंगे तो ठीक है, जब होगा तब करेंगे, तब की बात बोली जा रही है। बहुत लोग छोड़ भी देते हैं, अशुभ मानने वाली बात नहीं, अशुभ नहीं मानते हैं, दुख के कारण छोड़ देते हैं। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? तो कितना ये डाइजेस्ट किया, किसी की मां मरी आज तक? किसी, तो क्या सीखे आप? नहीं नहीं, घबरा गए, नहीं नहीं क्या लिखा है यहाँ पे बताइए? कोई आज तक मरा है अगर ये प्रश्न किया जाए तो? कोई भी नहीं मरा है। अब मैं कहूं प्रभु जी वो कल वो जो कंबल जैसा था, वो क्या कहते हैं, जैकेट, वो कहाँ गए? वो वाले प्रभु जी कहाँ गए? कहेंगे वो मर गए। अब नया प्रकट हुआ है, नई टोपी और नई जैकेट लेकर के। 7 दिन में 7 बार जन्म ले रहे हैं आप। हर दिन नया स्वेटर पहन लेंगे तो क्या मरे माने जाएंगे? हमारे ही घरों में हम पिताजी को सुनते ना, आज यहाँ पोस्टिंग थी पठानकोट, पठानकोट से उठ करके चले गए दार्जिलिंग या कहीं पे, सुनते हैं कि नहीं सुनते? और पता रहता कि हाँ पिताजी की पोस्टिंग यहाँ से वहां चली गई। अब लोगों को लगेगा कि हम लोग बोले ना, क्या कहते हैं, बेदर्द हैं, हमारे कोई हार्ड हार्टेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। धीरता कहा जाता है। कोई नहीं मर रहा है, कोई नहीं मर रहा है। दुख मरने का नहीं होता। मैं फिर रिपीट करूंगा, दुख इस बात का होना चाहिए कि जीते जीव ने भजन क्यों नहीं किया। उधर कोई रो नहीं रहा है, सोने दो, बच्चा क्यूट लग रहा है। हाँ, मुझे हमेशा आती है हंसी, जब मर जाता है बोलूंगा जरूर कि मुर्दे को ले जा रहे होते और बोलते राम नाम सत्य, और कदाचित मुर्दा उठ जाए, कहे भाई जब मैं जिंदा था तब आपने क्यों नहीं बताया, तो सब छोड़ करके भाग जाएंगे उसको, है कि नहीं? उठ जा खड़े, ए राम नाम तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? और अच्छा, अद्भुत बात यह है कि जब हम जी रहे होते हैं तो इस शाश्वत धर्म से हमको अलग करके चलते हैं, जब करके क्या हो जाएगा, और एंड में क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। तो ये ध्यान रखना चाहिए, हम लोग कभी नहीं मर रहे हैं, हम तो खाली हम पर एक डेजिग्नेशन थोप जाता है बार बार, ठीक है। चक्कर ये है ना कि इस समय की एजुकेशन और लाइफस्टाइल ऐसी है कि व्यक्ति को ठहर के सोचने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। रैट रेस में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इवन इफ यू कम फर्स्ट इन अ रैट रेस यू आर स्टिल अ रैट। चूहा दौड़ में यदि आप प्रथम भी आ गए तो भी आप चूहा ही है। तो क्या चूहे की तरह मरे, जिसके लिए माया ने एक चूहादानी पकड़ के रखी हुई है, घूम रहा, देखा है, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, इधर उधर घूम रहा है, उसके बाद we should not live like this। शाश्वत जीवन है। पढ़िए आगे। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। अब तो समझाने की जरूरत नहीं है, बताइए धर्म का मतलब क्या है। इसमें नहीं, जो मैंने सुनाया था वो ऐसी चीज जो उसे कभी विलग नहीं की जा सकती है।
हाँ, किसी वस्तु का वो गुण हाँ, जो वही 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 ऑलमोस्ट वही, हाँ। नहीं नहीं प्रभु, हाँ, किसी वस्तु का वो गुण जो उससे कभी भी विलग नहीं किया जा हाँ, सकता। क्योंकि चीज तो वस्तु बन जाएगी ना। ठीक है, अब यहाँ पर इसको बात को धर्म का अर्थ, धर्म का अर्थ है जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। दोनों एक ही डेफिनेशन है कि नहीं जी। और आप जानते होंगे आयुर्वेद में प्रायः दवाओं पे लिखा रहता है इस गुण और धर्म, यही लिखा रहता है ना। एग्जैक्टली, ये मुझे बहुत सुंदर सेक्शन लगता है, इसको इसको पूरा सुनेंगे, पूरा वीडियो देखिए साथ में। हाँ जी। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहते हैं। ऊष्मा व हाँ, पढ़िए ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का पढ़िए। अर्थ ही नहीं होता। इमेजिन अ फायर विदाउट हीट एंड लाइट। कोई अर्थ नहीं होता। इमेजिन अ फायर विदाउट हीट एंड लाइट। इमेजिन नहीं कर पा रहे ना, इस शब्द को पकड़िए, मैं कह रहा हूं यू कांट इमेजिन। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी अग्नि जिसमें प्रकाश और ऊष्मा ना हो। सोच नहीं पा रहे, मैं अगर सोचने के लिए मजबूर भी करूं तो आप नहीं सोच पा रहे। आ ही नहीं रहा ना, अग्नि को आप बिना ऊष्मा और प्रकाश के कैसे सोच सकते हो बताओ। कठिन हो रहा है ना, असंभव हो रहा है। असंभव शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा। असंभव है अग्नि की धारणा करना बिना प्रकाश और ऊष्मा के। ये समझ लीजिए, असंभव है। इसको आगे हम जीव पे घटित करेंगे, पढ़िए। इसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका चिर सहचर है। चिर मतलब जो लगातार उससे रहता है। हाँ जी, चिर सहचर मतलब जो लगातार रहता है, सहचर साथ में चलने वाला। यह चिर सहचर उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका नित्य धर्म है। क्लियर। प्रभुपाद सिद्धांतिक रूप से समझा रहे हैं कि जीव का वह धर्म जो उसके साथ चलता रहे वह उसका सनातन धर्म है। अभी ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं प्रभुपाद क्लियरली कि क्या है, उसको अभी आने वाले सेक्शन में समझाएंगे। पढ़िए। जब सनातन गोस्वामी ने श्री कहना चाहते चैतन्य हैं? माइक पे बोलिए। महाप्रभु से कुछ माइक पे बोलिए। बॉडी पे आग लगा दिया और जल नहीं रहा था। माइक में बताइए। मतलब कि कैसे कुछ जादूगर टाइप का था व्यक्ति, उसने ऐसे आग लगा ली ऊपर से पूरा, फिर भी वो जल नहीं रहा था, बिल्कुल भी उसका हीट फील नहीं कर रहा था। आप अच्छा ये कह रहे हैं कि एक जादूगर नहीं, तो हमने भी देखा है कि एक लड़की के सर पे ऐसे एक टोपी लगा दी और कहा कि हम तेल डाल रहे हैं, मतलब पेट्रोल डाल रहे हैं, और पेट्रोल डाल दिया और जल आग लगा दी और आग की लपटें कम से कम 1.5 फीट ऊपर उठ रही हैं और लड़की डांस कर रही है और मुस्कुराते हुए। ये सब हमने कृष्ण हॉल में देखा। तो आपने इससे पहले क्या उपयोग किया? जादूगर। तो वो असली आग नहीं थी, वो तो एक इल्यूजन प्रस्तुत किया जा रहा है। अब गर्दन काट दीजिए, उसके बाद वो गर्दन भी हंस रही है, वो स्त्री भी हंस रही है। तो ये तो एक इल्यूजन है। तो इल्यूजन एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक रूप से अग्नि को तो, वास्तविक रूप से अग्नि 1.5 फुट की जल रही तो नाचेगा बताइए? तो मर जाएगा। आप ये सोच रहे हो कि वो अग्नि है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो अग्नि है। जादू वगैरह आपको प्रस्तुत कर रहा है कि वो अग्नि है। अगर वो अग्नि है, एग्जैक्टली माया जो नहीं है, वो ऐसा लग रहा है। ये तो बात है कि म्यूजिक बजा बजा के किसी, सबके पब्लिक में म्यूजिक बजा बजा के किसी के सर पे आग लगाया जाएगा बताइए? पुलिस खड़ी हो जाएगी नहीं तुरंत? हाँ, सब लोग लगाओ लगाओ भाई, वो भी नाच रहा है व्यक्ति। संभव है ये? तो ये तो जादूगरी की बात है, असली आग नहीं है वो। ठीक है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की, तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति भगवान की सेवा करना है। सारा बात समझ में आ गई? हिटिंग द नेल ऑन द हेड। श्रील प्रभुपाद जी की हमको बहुत अच्छी बात लगती है, ही डजंट हाउ टू से बीट अराउंड द बुश, एक इंग्लिश में कहा जाता है, बहुत अच्छा लगता है। इसका अर्थ समझते हैं? जो झाड़ी है उसके आगे झाड़ू नहीं मार रहे हैं, सीधे झाड़ू मार रहे हैं उसके ऊपर, बुश के ऊपर झाड़ू के ऊपर झाड़ के ऊपर झाड़ू मार रहे हैं। यह कहते हैं हिटिंग द नेल ऑन द हेड। कील के ऊपर के, जो कील का माथा है उसके ऊपर सीधे ठोकना। बात समझ में आती है? जिनको नहीं पता है वो ऐसे गोलमोल बात करते हैं। एक बार कुछ अंश मैंने देख लिया था, किसी फिलोसफर कोई तो होंगे, वो पूछ रहे थे जीवन का उद्देश्य क्या है। सो यू शुड अंडरस्टैंड what is not the goal of life, and then you'll understand what is the goal of life.
समझ गए आप? पहले आप समझिए कि क्या जीवन का लक्ष्य नहीं है, उसके बाद आपको समझ में आएगा जीवन का लक्ष्य क्या है, ज़िंदगी से व्यर्थ करते हो। क्यों नहीं बताते कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना है? क्यों नहीं बताते? बताओ, बोलो आप, क्यों नहीं बताते? न ते विदुः स्वार्थगतिं अरे संस्कृत नहीं विष्णु। बोलो भाई, हिंदी बोलो, नहीं पता है, नहीं पता उनको नहीं जी। पता, सीधी बात। जैसे एग्ज़ाम में पेपर में आता है ना, कुछ उत्तर नहीं पता तो हम सोचते हैं। पूरे ब्रह्मांड सोचते रहते हैं, क्या लिखे, क्या लिखे, है ना? और सोचते हैं कुछ कुछ खुरचने कहीं आ जाए, इस तरह से कभी नहीं आएगा। इस तरह से कितना भी खुरच ले, कभी ये आइडिया नहीं आएगा कि जीव का स्वरूप है सेवा करना, जबकि कर रहा है सब। अरे भाई ये बहुत बढ़िया बात है, हर जीव सेवा कर रहा है, लेकिन ये कभी क्लिक नहीं करेगा जब तक प्रभुपाद श्रवण नहीं करेंगे कि जीव का स्वरूप ही है सेवा करना। दो बातों को समझिए, कभी सोचे इस तरह से, हर आदमी लगा है सेवा में, लेकिन कभी वो इस तरह से नहीं देख पाएगा कि इसका स्वरूप ही है सेवा करना। बढ़िया। यदि हम चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि एक जीव दूसरे जीव की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का भोग करता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करते हैं, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अ अपने स्वामी ब की सेवा करता है, ब अपने स्वामी स की, स अपने स्वामी द की, और इसी तरह। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती हैं, पत्नी पति की सेवा करती हैं, पति पत्नी की सेवा करता है। यदि हम इस भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा में ना लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके। फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है और कारीगर शिल्पी पूंजीपतियों की सेवा करता है। पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीव की सेवा करने से मुक्त नहीं है। अतएव हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिर सहचरी है और शाश्वत सेवा करना जीव का शाश्वत सनातन धर्म है। ओके, तो मैं समझता हूँ ये बड़ा सुंदर तरह से प्रभुपाद जी ने समझाया और सबको समझ में भी आ गया। तो अब हम फिर से अगर ध्यान स्मरण करें, धर्म मतलब वस्तु का वह गुण जो आप उससे अलग नहीं कर सकते। सनातन शब्द, प्रश्न सुनिए, सनातन शब्द का अर्थ क्या है? जिसका ना आदि है ना अंत है, और ये भी समझना चाहिए कि ऐसी वस्तु अविकारी होती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो यानी वो फिक्स रहती है। सनातन धर्म जोड़ दीजिए, वह, अब सनातन धर्म जीव के परिप्रेक्ष्य में, जीव का वह शाश्वत चिर सहचर, प्रपात इस्तेमाल किया, कांस्टेंट कंपेनियन, वह धर्म, वह गुण जो जीव से कभी अलग नहीं किया जा सकता। वो क्या सीखा हमने? सेवा करना। और इस जगत में हम क्या सोच रहे हैं? हम स्वामी हैं, सोच रहे हैं कि हम स्वामी हैं, और हम कर क्या रहे हैं? सेवा। ये सारी हमारी परेशानियों की जड़ है। आप लोग बताइए, स्पेशली जिनकी दीक्षा हो गई है, कोई आपका नाम कोट करे तो क्या अच्छा लगता है? फॉर एग्जाम्पल प्रेम कृष्ण दास या प्रेम कृष्ण प्रभु। हाँ, यहाँ बोल रहे हैं। अभी मेरे को भक्त ने व्हाट्सएप किया कि मैं सो एंड सो प्रभु बोल रहा हूँ। कोई प्रभु नहीं बोल रहा है, तो खुद ही प्रभु बोल रहा है। कि नहीं? अपने मन में चेक कीजिएगा कि हमें दास सुनना अच्छा लगता है कि प्रभु सुनना अच्छा लगता है। और प्रभु क्या कि जी भी लगाए तो मुझे एक बार प्रभु जी गौर सुंदर प्रभु प्रवचन कर रहे थे कि एक स्टूडेंट था, कोई स्टूडेंट रहा होगा, दीक्षा भी नहीं, तो प्रभु जी लोग तो सब नम्र होते ही हैं, उन्होंने उसको व्यक्ति को
फॉर एग्जाम्पल उसका नाम अमित था, तो अमित प्रभु बोल दिया तो उसका दिल ही जीत लिया। प्रभु जी आज तक मुझे किसी ने प्रभु नहीं बोला। ओह प्रभु जी बोले बड़ा खुश हो गया, इतना बोल दिया उन्हें कि प्रभु, अमित प्रभु, वो इतना खुश हो गए बस। तो खैर प्रभु का अर्थ भी बड़ा अद्भुत है, प्रभु मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो वो एक और क्वेश्चनेबल बात हो जाए कि हम कितने स्वामी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि सूक्ष्म रूप से हम सभी स्वामी बनना चाहते हैं। अच्छा, प्रभुपाद जो धारण दिया आप देखिए बड़ा विनोदपूर्ण है। जब वो हाथ जोड़ के कहता है कि एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, तो क्या वो आपकी सेवा के बारे में सोच रहा है? मेरी भी सेवा आप लोग करें ऐसा सोच रहा है कि नहीं? दत्ताती कुछ नहीं, खाली लेना, उसे लेना देना कुछ भी नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो देता है। कुछ रोड बनवाएगा, कुछ करेगा, उसके बदले में वो कुछ चाहता है। और ये बहुत ही गंभीर बात है। आप जानते हो कि हम लोग आनंदमय हैं, आनंद की खोज में है, और हमें आनंद प्राप्त कैसे होता है? कुछ सुनाई दे रहा है मुझे? सेवा करके, सेवा करके ही हमको सुख प्राप्त होता है। इसीलिए केवल मान लीजिए हमारे पास धन हो, एक दिन ऐसा दिन बताइए जिसमें आपके पास तो संभव ही नहीं है कि मान लो रूम भर के पैसा रख दिया गया, और कितने दिन आप इस प्रकार से रूम में रहना चाहेंगे बताइए, जहां कोई बातचीत नहीं किसी से, ना कोई प्रेम में संबंध है? क्या हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाएंगे? गौर गोपालपुर बड़ा अच्छा बोलते हैं इसमें। कुछ लोग इतने गरीब हैं, कुछ लोग इतने गरीब हैं कि इतने गरीब हैं कि बस उनके पास केवल पैसा होता है। बहुत अच्छी बात बोलते हैं, कोई प्रेम में संबंध नहीं है। ये बात यहाँ से आपको समझ लेनी होगी कि यदि हम वाकई सुखी रहना चाहते हैं तो हमारे सेव्य होने चाहिए, और वो सेव्य हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त। कृष्ण मतलब कृष्ण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण संबंधित वस्तु। जब उनकी सेवा करेंगे तब हमको वास्तविक सुख प्राप्त होगा, और यही हमारा सनातन धर्म है। आप लोगों को लग रहा है कि मैं आप लोगों की सेवा कर रहा हूं? यस, यस। आप लोगों को यह भी लगता हो कि मुझे अच्छा लगता है करने से? डज इट मेक सेंस? अब मैं यही रुकाऊंगी, कल से हम लोग थोड़ा विषय परिवर्तित करें। हम दैनिक जागरण 2 दिन, 3 दिन एक इंग्लिश क्लास भी होनी चाहिए, 2 दिन टाइम्स ऑफ इंडिया, उसके बाद अमर उजाला अच्छा लगता है ठीक है, वो करे। तो वो लोग भी सेवा कर रहे हैं, दुनिया का कचरा ला करके सेवा कर रहे, सेवा से जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमसे कहीं अधिक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह सुखी नहीं हो रहे। ना जिनको वो सेवा कर रहे हैं वो सुखी हो रहा है, और ना जो सेवा करने वाला है वह सुखी हो रहा है। तो आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? सेवा करना हम नहीं छोड़ रहे हैं, और ना छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन उसको केंद्र चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। क्या यहाँ हम प्रवचन में बोले कि माता जी लोग सब छोड़ दें घर? कभी बोला हूँ किसी रिकॉर्डिंग में? बता दीजिए। ऐसे तो कभी नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु जी के लिए भले बोल रहे हैं, माता जी तो कभी नहीं बोल रहे हैं। तो अब घर में रह रहा है तो खाना तो आप बना ही रहे हो। बात आप कर रहे हो, मैं खाली इसको और एम्फसाइज करने के लिए बोल रहा हूँ। तो खाना तो पहले भी बनाते थे, है कि नहीं? खाना अब बना रहे हैं, भगवान को भोग ला के अपने परिवार वालों को प्रसाद खिला रहे हैं। कम से कम और लोग भी खिलाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट भक्तों को, अपने घर वालों को तो प्रसाद खिलाना चाहिए। तो क्या सेवा का स्वरूप चेंज हुआ? सेवा का प्रभाव चेंज हुआ? मैं जानबूझ के प्रश्न के रूप में कह रहा हूं उसको। सेवा का स्वरूप नहीं चेंज हुआ, लेकिन सेवा का प्रभाव बहुत चेंज हो गया, क्योंकि आप कृष्ण से केंद्र करके आप कनेक्ट कर रहे हैं। एक एक कौर से कम मानव जीवन उस व्यक्ति को प्राप्त होगा, भले वो भक्ति ना कर पाए। ये बहुत बड़ी सेवा है लोगों को प्रसाद खिलाना। भगवान इसको स्पेसिफिकली बोलते हैं, तीसरे स्कंद में बहुत प्रसन्न होते हैं भगवान किसी को प्रसाद खिलाए इत्यादि। तो ये एक बात समझना होगा कि जब तक इस जगत में है, या कभी भी हम लोग सेवा करना तो नहीं छोड़ सकते, लेकिन सेवा कृष्ण के संबंध में करना सीखना होगा। अन्यथा एक और ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि सेवक का होना हमारा स्वरूप है, तो कोई ना कोई स्वामी जरूर होगा, और इस जगत में 2 ही स्वामी हैं, 2 प्लेयर्स। कृष्ण, गुरु और कृष्ण नहीं, वो तो एक ही पार्टी में है कृष्ण और माया। डज दैट मेक सेंस? तो कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम तटस्थ हैं, हम किसी पार्टी में नहीं है। किसी पार्टी में जरूर हो। भगवान के बारे में सोच रहे हैं या तो माया के बारे में सोच रहे हैं? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं, फ्री टाइम इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ डेंजर। कम से कम जो क्लास में उपस्थित हैं, अब इस समय तो आप कुछ इंटरनेट पर नहीं चेक कर सकते ना, कि मैं देखूं कि मूवी क्या आ रही है। पहले भी, बाद में भी नहीं करते होंगे। कम से कम इतने समय तो माया से मुक्त है कि नहीं? जितना समय भगवान की सेवा में लगे रहेंगे,
स्वाभाविक रूप से हम माया से दूर रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग सेवक हैं और 24 घंटा सेवा करते रहते हैं। सेवा के प्रारूप चेंज हो सकते हैं, फॉर्म चेंज हो जाएगा, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति तो ये सोचे कि भाई हमारा खाना पीना छोड़ करके, मतलब जो शरीर के लिए चलाने की चाहिए, वो बाकी सारा समय भगवान की सेवा में लग जाए, भले ही इसका स्वरूप चेंज होता रहे। आप गायों की सेवा कर रहे हैं तो वो भी भगवान की सेवा है, जप कर रहे हैं तो भगवान की सेवा है, या भगवान के बारे में श्रवण कर रहे हैं। लेकिन देखिए, श्रवण कीर्तन नहीं होगा तो ये चेतना, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये विवेक नहीं रहेगा कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूं, माया की कि भगवान की। विवेक नहीं रह पाएगा। ये बात मेक सेंस? कम से कम इतना तो पता चलना चाहिए कि अरे मैंने माया की सेवा करी अभी। डजंट मेक सेंस? मालूम माया में चले गए तो यह तो मालूम चले कि माया में चले गए थे, बोले वापस आना है। गाड़ी जो चलाते हैं वो जानते हैं जो व्हाइट रंग की क्या होता है, उसको डिवाइडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रोड के ऊपर डिवाइडर नहीं कहते, जो गाइड करने वाली लाइंस होती है, क्या होती है बीच में? पार्टीशन। हाँ, समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग कोहरे में देखते हैं, कोहरा जब चलाते हैं तो व्हाइट लाइट को देखते हैं, व्हाइट सॉरी पट्टियों को देखते हैं, तो उससे मालूम चल जाता है ना कि आप कहीं डिफ्लेक्ट तो नहीं कर रहे। भले ही आपको पूरा समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आगे का स्टेप समझ में आ रहा है। शास्त्र हमको इस प्रकार से बहुत ज्ञान देते हैं कि तुम डिफ्लेक्ट कर रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, तुम वापस इधर सीधे आ जाओ। नहीं तो वो ना हो तो कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? बंधी, हमने सुबह सुना था ना, अंधी कामनाएं, भौतिक इच्छाओं को प्रपोज करें, अंधी कामना, जो व्यक्ति को बिल्कुल अंधा कहती है, उसे भविष्य कहा जा रहा है। मैं फिर रिपीट करूंगा, वी आर सर्वेंट्स एंड वी आर कॉन्स्टेंटली सर्वेंट्स। हम हमेशा सेवा कर रहे हैं, बस अब वो देखिए हमारे सेव्य कौन है। जिसकी सेवा करेंगे उसी के लोक में रहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि सबको समझ में आ गया। हाँ, एक और एक बात, ये हमने पढ़ा था नहीं, ये हम पढ़ लिए हिंदू मुसलमान। हाँ, ये पढ़िए, इसको पढ़िए। हाँ, प्रश्न है, ठीक है, आप पढ़िए जाते हैं। तथापि मनुष्य काल तथा परिस्थिति विशेष के प्रसंग में एक विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करता है, और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय का मानने वाला बताता है। अब और इस पर क्लियर समझ लीजिए, जब हमने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय स्वीकार किया तो आपने क्या समझा अपने बारे में कि आप कौन हैं? कृष्ण के दास। और 4 वैष्णव संप्रदाय में क्या सुनेंगे? कृष्ण के दास। तो वो आपको संप्रदाय में नहीं बांध रहे, आपकी स्वरूपगत स्थिति बता रहे हैं। और इस प्रकार से ईसाई, बौद्ध, मुसलमान आप बनते हो या कोई बनता है तो उसको नहीं बताएंगे आप कृष्ण के दास हो। तो समझ में आया कि किस प्रकार से सनातन धर्म संप्रदाय में नहीं बांधा जा सकता है। पढ़िए। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं है। क्या मतलब है ये उपाधियां? मैं हिंदू हूं, ये एक डेजिग्नेशन है। तो ये एक उपाधि सनातन धर्म में क्यों नहीं है? अशाश्वत है। किस प्रकार से? शरीर में भी कहीं चेंज हो जाएगा। आज 10 साल के लिए कोई मुसलमान था, फिर आगे जाकर के वो क्रिश्चियन भी बन जाता है। वो मोहम्मद अली, क्या पहले तो वो क्रिश्चियन था ना, बॉक्सर, कैशियस क्ले नाम था उसका, बाद में जब है मोहम्मद अली बन गए। तो इस शरीर में ही कितनी उपाधियां चेंज हो जाती हैं। तो वह सनातन धर्म नहीं हो सकता है, वो चेंज ही नहीं होना चाहिए सनातन धर्म। नेक्स्ट। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है, या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है, या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है, इत्यादि। किंतु इन सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म वृत्ति प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान या ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। अतएव किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। और वस्तुतः सनातन धर्म को तो आप छोड़ ही नहीं सकते, सेवा करने की वृत्ति को तो छोड़ ही नहीं सकते। बस वो थोड़ा सेव डिस्टर्ब किया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि माया की सेवा कर रहा है तभी तो कृष्ण की सेवा कर रहा है। अरे पहले क्यों नहीं बताया आपने? बहुत आसान था मेरे लिए। हाँ, लेकिन वो जेल में सेवा करने जैसा है। माया भगवान की दासी, दासों के दास, दासानुदास। माया भर्तृ दासानुदास।
लेकिन उस तरह की सेवा वैसे ही है जैसे कोई जेल में सेवा कर रहा हो। वहां भी वो गवर्नमेंट की ही सेवा करती है, गवर्नमेंट खिलाती है, लेकिन बहुत पिटाई करती है ऐसे करके। वो चीज ठीक नहीं, डायरेक्ट भगवान की सेवा करना चाहिए। जी। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता है और हम सारे जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके भोग सुख के लिए उत्पन्न किए गए हैं, और यदि हम भगवान के साथ उस नित्य भोग में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उधर से सहयोग के बिना सुखी नहीं रह सकता। और ये उदाहरण बारंबार क्यों दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद? ये तात्पर्य के पहले भाग पहले भी दे चुके हैं, फिर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि शायद हम कन्विंस नहीं है। हमें लग रहा है कि नहीं, गलत तो खैर प्रभुपाद जी गलत कैसे कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि कुछ स्कोप है कि हम लोग मतलब इंद्रिय तृप्ति भी, मतलब ऐसा कोई इतना बुरा तो नहीं लग रहा है। हाँ, भाई जीवन में समझौता कुछ कर चलना चाहिए, ऐसा क्या है? केवल कृष्ण की सेवा करके कैसे सुखी हो सकते? अब इसका हम अर्थ नहीं कह रहे हैं कि कोई गृहस्थी में प्रवेश नहीं कर रहा है कुछ, लेकिन फिर दिस इज टू मच, यू नो, व्हाई ओनली सर्विंग कृष्ण? एक बार प्रभुपाद जी से किसी उनके शिष्य ने पूछा, क्या कोई कृष्ण भावना में रिक्रिएशन नहीं है? कोई मनोरंजन नहीं? तो प्रभुपाद कहेगी रिक्रिएशन के अलावा है क्या? इवन प्रभुपाद बोले कि मंगल आरती जाना तपस्या नहीं, बच्चों के लिए भी यह एक आनंद का विषय है। और हम लोग देखे भी हैं कि जब भक्तों के बच्चे आते हैं बड़े प्रसन्नता में नाचते हैं, कूदते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हम रोज मंगल आरती जाते हैं तो बहुत बड़ी तपस्या है। शुरुआत में प्रारंभ में लग सकती है, लेकिन सुबह उठ करके आप स्नान करके भगवान के सामने पहुंचे, कितनी प्रसन्नता मन में रहती है। ना करो, देखो कैसा लगता है। कुछ गलत क्या है? अब बारंबार ये बात क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं? आप कभी सोचते ना कि एक ही तात्पर्य में एक ही उदाहरण को दो बार क्यों कहें? आपको याद है पहले भी कह चुके हैं। ये समझ लीजिए कि जितनी बार आप पराठा तोड़ते हैं, आज थे ना फीस्ट में सब हमारे साथ में, आपको बताया ही नहीं कैसे। तो अब एक बार भी नहीं सोचे होंगे कि ये जो हमको क्या मिला था, दूध पकौड़ा था, वो कान में डाला जाए। कभी नहीं सोचेगा व्यक्ति। ये आंख में जो हरी चटनी थी वो आंख में लपेट लिया जाए, विटामिन सी थोड़ा यहीं भर ले आंखों में। कभी जिंदगी में नहीं कोई सोचा होगा। कभी किसी को नहीं देखे होंगे ऐसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहा हो कि उसने कान के जूस क्या रसगुल्ले का जूस नाक में डाल दिया हो, उससे कुछ जल नीति कर रहा हो, रस छोटे, जस्ट डजंट वर्क, नेवर थिंक। और यही गलती हम अपने जीवन में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बेवकूफी है कि नहीं, बताइए। यहाँ ये मूर्खता कभी किसी को नहीं करते हुए देखे ना, कि आंख में नींबू का जूस डाल रहा हो, कुछ भी नहीं करते हुए देखा। अगर डाल भी ले तो ग्रहण करने की क्षमता नहीं है। खाना देखते ही मुंह में डालेगा, पेट में पहुंचेगा, है कि नहीं? और इधर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग किसी तरह से भोग करके सुखी हो जाएंगे। तो ये बेवकूफी है कि नहीं? नेक नंबर की मूर्खता है। और भक्तों को छोड़ दें तो पूरा समाज, पूरा ब्रह्मांड तो नहीं, देवताओं पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन पूरा एटलीस्ट विश्व हम देखना इसी में लगा पड़ा है कि somehow उधर कृष्ण को काट करके, कृष्ण को हटा करके, कृष्ण वहां पे ना रहे, भगवान ना रहे, तो हम बड़े सुखी हो जाए। तो इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए, धारण कर लीजिए कि मैं भगवान की भक्ति के बिना सुखी नहीं हो सकता हूं। क्योंकि भक्तों में भी भावना रहती है, कुछ भोग भावना की। हम कुछ चीजें ऐसे कर लें जो उससे कभी कुछ तो मनोरंजन होना चाहिए भाई जीवन में। ठीक है, पढ़ो। कहीं कोई प्रश्न कर रहे हैं कि कहीं कहीं भागवत गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि धर्म का मतलब सत्य, और आत्मा का परमात्मा के साथ क्या संबंध है? सत्य, धर्म का मतलब सत्य तो पता नहीं, लेकिन यहाँ तो स्पष्ट बता ही रहे ना। आत्मा का परमात्मा से संबंध क्या है? अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पे? देखिए क्या लिखा हुआ है स्पष्ट, प्रभु जी पढ़े थे। वस्तुतः भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण रे नित्य दास। तो ये तो बात स्पष्ट आ रही है। अब सत्य क्या बोल रहे हैं हमको नहीं समझ आ रहा। आप कहाँ पढ़े हैं? आप जो रेफरेंस देंगे तो समझ।
ठीक है, वी कैन ओनली बी हैप्पी बाय सर्विंग कृष्णा, नो अदर वे, किसी और तरह से सुखी हो ही नहीं सकते। ही अवधारणा, निश्चितता, ओनली बाय सर्विंग कृष्णा। ये बहुत अगर बात सबको समझ में आ जाती तो हमारे आश्रम में आज तक क्या कह सकते हैं, रहने की जगह नहीं होती है ना पार्थ। आपके सामने देखो कितने लोग आए चले गए, सबको समझ में आ गया होता तो। मैं आपको हंसी की बात बताऊं, एक भक्त था, वो पहले नाई थे, आपको याद है वो व्यक्ति? मैं गया झांसी और मैंने कहा ऐसा करिए, अब हम लोग बाहर के नाई को क्यों रखेंगे, आप तो एक्सपर्ट हो, क्योंकि एक बार उन्होंने मेरा शेव किया तो मैंने कहा वाह, खा तो बहुत अच्छा चलता है। मैंने कहा कितना पैसा चाहिए, मैं थोड़ा सा लिबरल हूँ, कितना पैसा चाहिए कोई सामान खरीदने? कहते 1200 रुपये में सब सामान आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तुरंत हमने सामान मंगवाया और मैंने हमने ऑर्डर कर दिया, सामान आ गया। और झांसी से मैं जब लौट रहा था देखा कि वो घर भाग गया। क्यों? नाई की दुकान खोलने के लिए क्योंकि उसको 1200 रुपये का सामान मिल गया। आप लोग सब याद होगा, शक्ल तो याद होगी आपको उसकी, नाम भूल गए, नाम क्या था मुझे पता है, राजीव नाम था उसका। अभी और साधना बढ़िया कर रहा था, 3 बजे उठ जाता, जब करता। हमने कहा तेरी बुद्धि इतनी ही थी बस कि 1200 रुपए ले रहे, पहले मांग लेता, मैं चला जाता। लेकिन अरे पूरी तो कहानी सुनो। उसके बाद फिर आया और प्रभु जी बता रहे थे, कह रहे थे अभी शराब वराब पीने लगा। फिर मैंने उसे रख लिया, फिर भाग गया नाई की दुकान खोलने के लिए, फिर उसके बाद वहीं मर गया, दोबारा नहीं, मर गया, हार्ट अटैक से मर गया। देखने कितनी ये बात समझ में नहीं आती है कि भगवान की भक्ति करके सुखी होते हैं। टैटू वाला कौन था मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, वो तो टैटू काम नहीं करते, लेकिन हाँ एकदम से हिट कन्विंस नहीं होता है व्यक्ति कि हम जो है भौतिक भोग के द्वारा सुखी नहीं हो सकते। ठीक है, पढ़िए इसको। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते, स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव नहीं है। और अद्भुत बात है कि अभी भी हम दीवार पे सर मारना नहीं छोड़ रहे। नहीं, भले प्रभुपाद जी कहते हो, सारे आचार्य कहते हो, लेकिन हम इस बार अपना कुछ नया रास्ता जरूर निकालेंगे, भगवान से अलग रह के भोग करेंगे और हम जरूर सुखी हो जाए। एक छोटी सी बात बोलूंगा, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बहुत प्रभुपाद का सेवा किए, फिर वो माया में चले गए, फिर भक्ति में आए। ठीक है, भगवान के पास भी चले गए, लेकिन भगवान के पास जाने की पहले शुरुआत का जो समय था, उनका एंड का समय था, वो बोले कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं जितनी सेवा प्रभुपाद जी की कर सकता था वो नहीं कर पाया। हयग्रीव प्रभु उनका नाम था, उनको ये मलाल था। वाह, बाकी तो प्रभुपाद की सेवा कर ही रहे होंगे वो, लेकिन ये दुख जीवन में नहीं होना चाहिए। और ये तभी नहीं होगा जब हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे। आज सुबह भी हम प्रभुपाद की बात को सुन रहे थे, नियमित रूप से पढ़ेंगे तो हम कन्विंस रहेंगे इसी बात से कि नहीं, कृष्ण की सेवा करके ही मैं सुखी रहूंगा, क्योंकि माया की प्रीचिंग बंद नहीं होती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कॉन्स्टेंटली, मैं बोलती है तुम यहाँ रहने क्या जरूरत है, देखो बाहर कितना अच्छा है। वाह, मैं इससे पहले आगे बढ़ूं, इस उदाहरण को मैं आंखों से देखा। हम सब भक्त उधर, बारिश का समय था, ऊपर आश्रम में एक बल्ब जल रहा था, सबने देखा होगा ये दृश्य, और मैंने सब भक्तों को देखा, देखो, और कीड़े उस बल्ब की तरफ आकर्षित होकर जा रहे थे, और उस जस्ट बल्ब के हल्का सा साइड में एक छिपकली बड़ी थी, गप गप करके खा रही है। और फिर भी बाकी लोग सोचने लगे, अरे भैया यहाँ तो मृत्यु साक्षात है, उनको तो बल्ब की कुछ समय की चमक ही दिखाई रही है, और बल्ब से तो कोई नरिशमेंट भी प्राप्त नहीं होगा उनको। अब उसको मैप कर पा रहे हो भक्ति में? माया से कोई पोषण भी प्राप्त नहीं होगा, लेकिन उसकी क्या कहते हैं, चमत्कारिता को देख करके, या जो उसकी ग्लेयर, इंग्लिश में कहते हैं ग्लेयर, चमकार को देख करके उधर भाग रहा है। ये नहीं देख रहा है कि हमारी मृत्यु सामने पड़ खड़ी हुई। बहुत मतलब खेद की बात है। इसीलिए प्रभुपाद इस बात को बारंबार बोल रहे कि कृष्ण की सेवा करके ही हम सुखी हो सकते हैं। यस, नेक्स्ट। परमेश्वर की दिव्य प्रेममय सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। हम यहाँ रुकेंगे, बस अब उस पर बात की थीम चेंज हो रही है। जब परमेश्वर की सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता है, तो एक प्रश्न बनेगा कि भाई इतने सारे देवी देवताओं की पूजा करने का विधान शास्त्रों में क्यों दिया हुआ है, वेद क्यों कह रहा है? आज नहीं, आज को हम यहाँ रोक रहे हैं। सनातन धर्म समझ में आ गया आपको, भगवान की सेवा करना। तो मानो कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करे कि भाई वेद में ही लिखा है कि इतने सारे देवताओं की पूजा करना, इसके लिए करना, ये क्यों लिखा हुआ है, वेद गलत कह रहा है क्या? तो उसको हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है? हम आप कहानी के लिए तैयार हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।